Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss about the topic that has been taken from class 10th physics book, and the chapter is chapter number 1, which is basically chapter number 10, that is journal wave properties. आज हम हमारी जो मैट्रिक की किताब है फ़िज़िक्स की, तबियात की जो किताब है, उसमें उनका जो टॉपिक है वेव्स, उसको डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आई बिलीव शुड बी डिस्कस्ड थॉरली। तो वेव्स की डेफिनेशन जैसा कि आपके सामने लिखी हुई है, अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये तो एक रटी रटाई बेसिक डेफिनेशन है जो हम बच्चों को करवाते हैं याद, बट इस डेफिनेशन में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जो ये वेव्स का कॉन्सेप्ट है ये हमें क्लियर हो सके। सबसे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मीडियम। जैसा कि ये वर्ड यूज़ हो रहा है, अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। मीडियम क्या चीज़ है? मैं काफ़ी टाइम से ये फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ, और जब भी बच्चा मैट्रिक में आता है, दो वो 9th से फ़िज़िक्स पढ़ कर आ रहा होता है, स्टिल दे आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द वर्ड मीडियम। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम जो कि हमारे पास होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनको हम वेव में डिस्कस करेंगे। ये मीडियम्स हैं। जैसे हम फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, उसमें हमारी प्लाज्मा भी आती है। वेव की स्टडी में आगे ये भी आएगा, लेकिन वो आपके मैट्रिक के कोर्स तक का काम नहीं है। काम जो है वो है आपकी 3 मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अर्थ है, बिकॉज हम वेव्स को पढ़ रहे हैं। वैसे हम इसमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वॉल हो गई, एनीथिंग दैट इज़ सॉलिड, उसको हम कंसिडर करेंगे। एंड लिक्विड मीडियम जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर का है। इसके साथ साथ हमारे पास आता है एयर। जो एयर है उसका बेस्ट एग्जांपल जो गैस है उसका बेस्ट एग्जांपल एयर है। अब वेव्स को फर्दर समझने के लिए मैंने ये थोड़ा आगे भी रखा है, वो ये कि मीडियम हमारे पास सॉलिड आ गई, उसका एग्जांपल है अर्थ। अब अर्थ के थ्रू जो वेव्स बनती हैं वो सिस्मिक वेव्स हो सकती हैं, जिसे हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। वाटर वेव्स जो लिक्विड में होती हैं उसको हम वाटर वेव्स कहते हैं, और गैस यानी एयर में जो वेव्स बनती हैं उनको हम साउंड वेव्स कहते हैं। तो ये तो बेसिकली हमारा मीडियम जो वर्ड था हमने उसको डिस्कस किया। अब जब भी ये वर्ड मीडियम आएगा तो आपके जहन में 3 चीज़ें आनी चाहिए कि या तो ये सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड, या ये गैस। तो अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी। अब ये वर्ड एनर्जी आ रहा है। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी को बेसिकली हम तवानाई भी कहते हैं। तो एनर्जी का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो यही है कि द एबिलिटी टू कॉज चेंज। किसी भी चीज़ में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो वो ड्यू टू एनर्जी है, विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नेट मूवमेंट मीन्स ओवरऑल पार्टिकल्स जो हैं उनमें अब उनमें क्या, वो हम वेव्स की अब फर्दर में हम आपको बताती हूँ। अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम मतलब एक मीडियम कंसिडर करें, कोई वाटर है, एक वाटर मीडियम आपने सोचा है, उसमें आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। डिस्टर्बेंस हम कैसे करेंगे? वी कैन थ्रो अ पेबल इनटू इट, वी कैन थ्रो एनी कॉन्क्रीट, एनी मटीरियल ऑब्जेक्ट इनटू इट। तो जब हम कोई भी चीज़ पानी में थ्रो करेंगे तो ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी इसको गौर नहीं करते। तो उसकी वजह से पानी में कुछ खलल पैदा होता है। डिस्टर्बेंस बेसिकली मतलब होता है खलल। जैसे हम क्लास में कहते हैं डू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस, कि एक खामोशी का एनवायरनमेंट है, उसमें आपकी जो बातों का खलल पड़ रहा है वो ना क्रिएट कीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही जो वाटर में डिस्टर्बेंस होती है वो एक मटेरियल के थ्रू हम पैदा करते हैं। तो जब वो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है तो वो डिस्टर्बेंस जो है वो एनर्जी की फॉर्म में आगे बढ़ती है, विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वो जो पार्टिकल है वो खुद मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो उस पार्टिकल के गिरने की वजह से जो एनर्जी पैदा हुई थी वो एनर्जी मूव कर रही है।
अब यही डेफिनेशन मैं आपको कुछ सिंपल वर्ड्स में एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी। जैसे कि ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में मैं एक पेबल थ्रो करती हूँ। जैसे ही मैंने पेबल थ्रो किया तो वो पेबल विल गो डाउन, वो पेबल मूव नहीं करेगा, वो पेबल नीचे ही जाएगा। लेकिन ये है कि उस पेबल के गिरने से वो एक डिस्टर्बेंस है बेसिकली। वो डिस्टर्बेंस मैंने जब मीडियम में कॉज की तो इट कैरीज़ एनर्जी, वो एनर्जी कैरी कर रहा है और एनर्जी बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसे ही यहाँ तक पहुँची, ये एक्सटर्नल फोर्स कोई हुई ना, यहाँ तक पहुँची तो वो एनर्जी फिर रुक जाएगी। तो ऐसे हमारी वेव्स डेवलप होती हैं। ये तो हो गई वेव्स। अब ये है फर्दर इसकी जो स्टडी है, ये तो बेसिक टॉपिक था वेव का। अब देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। यहाँ पर जो मैंने वेव्स के टाइप्स लिखे हैं, ये इनकी डिटेल ये है, हमारे पास या तो मीडियम की वेव्स बनती हैं या विदाउट मीडियम वेव्स बनती हैं। जो वेव्स मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं उनको हम मैकेनिकल कहते हैं, और जो मीडियम के बगैर बनती हैं लाइक वैक्यूम में होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। तो ये तो फर्दर डिस्कशन है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे और ज़रूर करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस कर रही हूँ। तो मैकेनिकल वेव में सबसे पहली वेव है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव्स की यहाँ पे मैंने एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम बनाई है। ये यूँ समझे कि आपका वाटर है, और जैसे ही आपने वो डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी, पार्टिकल यहाँ पर था और यहाँ से वेव्स बनना शुरू हुई। बिल्कुल ऐसे ही आप वेव देखते हैं जो किनारे तक जाके पहुँचती हैं। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम क्रस्ट कहते हैं और नीचे के हिस्से को ट्रफ कहते हैं। ये 2 पार्ट्स होते हैं ट्रांसवर्स वेव के, और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। ये एक वेव, ये दूसरी वेव, इसके बीच की जो लेंथ है इसका नाम है वेव लेंथ। एंड एक जो न्यूट्रल लाइन है वहाँ से एक क्रस्ट जितना फॉर्म हो रहा है वो एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही यहाँ ट्रफ से नीचे भी ये एम्पलीट्यूड है। तो ये फ्यू बेसिक चीज़ें थी ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड। अब इनके एग्जांपल देख लें। तो ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स में आता है हमारा वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, सिस्मिक, वही अर्थ वाली वेव। अब ये जहाँ देखें तीनों मीडियम्स कवर हो रहे हैं ना, सॉलिड भी और एयर भी और हमारा वाटर भी, एयर भी और सॉलिड भी, तीनों चीज़ें हमने कवर की बिकॉज दे आर मैकेनिकल वेव। तो ये तीनों मीडियम्स में फॉर्म हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। Goodbye.